आज की वीडियो के अंदर हम रेडिस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे रेडिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर रेडिस की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ट्राई रेडिस की पर क्लिक करते हैं साथ, और यहाँ पे अपना गूगल को लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे गूगल डायरेक्ट गूगल लॉगिन कर सकते हैं। और आपको अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको रेडिस अगर अपने प्रोजेक्ट के लिए पर्सनली यूज में लेना है तो आप उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डालकर ही कीजिए, रिकमेंडेड रहता है। यहाँ पे मैंने गूगल के साथ लॉगिन कर लिया और रेडिस इनसाइट, रेडिस इनसाइट डाउनलोड विंडोज 10, और यहाँ पे रेडिस इनसाइट इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके ऊपर डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, बेसिक फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। इसको फिल करते ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेडिस इनसाइट को डाउनलोड करके रखा है। कुछ यहाँ पे मेरे प्री डिफाइंड डेटाबेस भी आ रहे हैं, और यहाँ पे रेडिस के साथ अपना ये लॉगिन कंप्लीट हो गया है। बस हमें एक कोई भी प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। मैंने अपने केस में AWS बाय डिफॉल्ट था, तो इसी को रहने देते हैं। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो अभी अपना एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इजी फ्री डीबी के नाम से मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। योर डेटाबेस विल बी रेडी इन फ्यू सेकंड, कुछ ही सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही ये अपना कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसको इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा अगर नीचे आओगे तो आपको इस डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा। यूजर नेम इसका डिफॉल्ट है, पासवर्ड इसका डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड है। ठीक है, तो जब तक हम यहाँ पे जाते हैं अपने ड्राइव के अंदर, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, रेडिस यूट्यूब। कोड डॉट, और अगर मैं कोड डॉट करूँगा तो यहाँ पे मैं VS कोड का यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ कर्सर AI का। कर्सर AI अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया तो VS कोड जैसा ही रहता है, बस इसमें फीचर रहता है कि आप इसमें AI इंटीग्रेट रहता है। तो कुछ भी चीज़ अगर आपको जनरेट करनी है तो आप इसमें इजीली कर सकते हो। जैसे गिटहब को पायलट अभी नहीं है, तो लेकिन अगर ये उसकी जगह पे ये आज का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है कि अगर आपको उसको डेली लाइफ के अंदर यूज करना है। अभी मैं इसके अंदर यूज करके भी दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे किस तरीके से इसका यूज करना है। ये कर्सर AI पे बेसिक इंस्टॉलेशन होता है बस। तो यहाँ पे चलते हैं, कुछ पैकेज हमें यहाँ पे ज़रूरत है। NPMI रेडिस चाहिए हमको, एक्सप्रेस चाहिए, mongoose चाहिए, और .env ले लेते हैं। हाँ, मोस्टली अभी हमें इन्हीं पैकेज की ज़रूरत है। और कोई पैकेज अगर ज़रूरत होगा तो अपन डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर, चलो फाइल बना दें डायरेक्ट, रेडिस client.js के अंदर const redis require redis dot create client, client dot client client dot connect फंक्शन को हम कॉल करेंगे। और हाँ पे अभी client dot on, client dot on error, ये लोग अभी क्यों नहीं दे। यस, ये वाला फंक्शन हमें चाहिए कि अगर client dot connect dot then अगर इसके अंदर डॉट कैच एरर, इस पर ये वाला फंक्शन हमें चाहिए। या तो रेडिस क्लाइंट कनेक्टेड बताएगा या एरर बताएगा मुझे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अपना सेटअप कंप्लीट हुआ क्या। तो यहाँ पे सेटअप अपना कंप्लीट हो चुका है। तो कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे ओपन विथ रेडिस इनसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा, ओपन रेडिस इनसाइट, और यहाँ पे अपना डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। विथ इन अ मिनट एक कंप्लीट हो जाता है। डेटाबेस अपना हो चुका है, इजी फ्री डीबी के नाम से ये नया डेटाबेस मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इसको राइज करने के लिए। तो यहाँ पे तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लाउड साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा, गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा, और कंट्रोल A कंट्रोल C इसको बंद कर देते हैं। मुझे इसके साथ कनेक्ट करवाना है, तो
थोड़ी देर के अंदर क्लाउड साइन इन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ईजी बेस है, जितना अलग अलग डेटाबेस हैं अलग अलग ईमेल आईडी से बने हुए हैं, तो आपका भी यहाँ पे बना सकते हैं आप। इस तरीके से आपने बेसिक डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, कौन कौन से पैकेज डाउनलोड करने हैं वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले मोंगूज के लिए भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक db.js और एक बनाते हैं .env। और db.js के लिए हमको चाहिए यहाँ पे कॉन्स्ट mongoose और mongoose.connect localhost 7017 यूज न्यू यूआरएल पार्सर छोड़ देते हैं .n अवेट अवेट नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़। अच्छा, अभी इसने मैंने .env के अंदर लिख दिया है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। मुझे इसके अंदर लिखना चाहिए मोंगूज। मोंगूज को इंपोर्ट किया, mongoose डॉट कनेक्ट लोकल होस्ट 27017। टेस्ट की जगह पे इसको नाम दिया मैंने रेडिस डीबी। मोंगो डीबी कनेक्टेड, मोंगो डीबी इस तरीके से अपना हो गया। अभी एक मेन फाइल बनाते हैं index.js। इसके अंदर हमें सर्वर बनाना है, तो तरीके से हमारा सर्वर बन के रेडी हो जाए। हम इसके अंदर अभी इसको चला के देखते हैं। ठीक है, मोंगो डीबी अपना कनेक्ट हो चुका है। अभी हमें रेडिस को देखना है कि रेडिस को हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो रेडिस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक रेडिस अंडरस्कोर यूआरएल, इसकी जगह पे हमें चाहिए वो यूआरएल जिसके द्वारा ये कनेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे जाओगे अपने ऑफिशियल इस पे, यहाँ पे इसको अभी बंद करते हैं। अगर आप यहाँ पर जाओगे रेडिस क्लाइंट पे, तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको किस तरीके से देना है, पासवर्ड देना है, सॉकेट देना है, होस्ट देना है। तो रेडिस के अंदर क्रिएट क्लाइंट, ठीक है, इस तरीके से आप उठा लीजिए। एरर अपनी जा चुकी है। ये जो इशू था वो शायद से एक सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे रेडिस डिफॉल्ट जो यूजर नेम था, पासवर्ड जो कि मैंने वहां से उठाया था, और जो रेडिस का यूआरएल था वो भी मैंने यहीं से उठाया था। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखाता हूँ, ये अपना पब्लिक एंड पॉइंट है जिसको आपको कॉपी करना है। थोड़ा सा आप नीचे आओगे और ये आपका यूजर नेम है जो आपको इस तरीके से देना है, और जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे पासवर्ड कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लोकल उससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे रेडिस कोलन कोलन इस तरीके से देना है, डिफॉल्ट जो कि यूजर नेम है, पासवर्ड आपका, और @ लगा के यहाँ पे इस तरीके से इसको असाइन करना है। मैंने यहाँ पे केवल @ नहीं लगाया था, वो मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक था। ठीक है, तो अपना रेडिस का अगर आप देखोगे अभी रेडिस क्लाइंट कनेक्ट हो चुका है और मोंगो डीबी अपना कनेक्ट हो चुका है। अभी बात ये करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो हमें सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे रूट्स बनाता हूँ, रूट्स का फोल्डर बनाता हूँ। के अंदर एक फाइल बनाऊंगा index.js, और बनाता हूँ जिसके बनाता हूँ यस, तो भी उसी की मदद से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल और बना देते हैं, रेडिस। और इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रिंग। तो पहले तो हमारा रेडिस सर्वर ही है, रेडिस सर्वर, और रेडिस सर्वर के साथ हमने, ठीक है, दूसरा जो हमारा होने वाला है रेडिस डेटा टाइप, रेडिस टाइप। रेडिस डेटा टाइप के अंदर अपना कौन कौन से होंगे, सबसे पहला अपना होगा स्ट्रिंग, अपना होने वाला हैश, तीसरा लिस्ट, सेट, सॉर्टेड सॉर्टेड सेट,
और बिट मैप्स, हाइपरलॉग और जो स्पेशियल इंडेक्स, हम ये दोनों चीजें नहीं देखेंगे। दोनों चीजें ही उसके पार्ट होते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे सब, क्योंकि रेडिस के अंदर ये दो चीजें ऐसी है जो बहुत ही कम आपको कभी भी यूज होती हुई दिखाई देंगी, और उनका लेकिन मतलब मैं जरूर समझा दूंगा किस तरीके से होती है। और रेडिस के अंदर एक तरीका और होता है पबसब, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। पबसब का जो मेन यूज होता है ना, वो आपको कोई भी रियल टाइम जब एप्लीकेशन आप बनाते हो उसके अंदर बहुत ज्यादा पबसब यूज होता है। तो उसका जब हम सॉकेट डॉट आईओ वाली वीडियो आएगी, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो वो ही आने वाली है। तो जब सॉकेट डॉट आईओ की वीडियो आएगी तो उसके अंदर रेडिस का जो पबसब मेथड है वो हम डीप में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, और एक और फोल्डर बनाता हूँ मैं मॉडल्स नाम से, मॉडल्स प्रोडक्ट डॉट जेएस, नेम प्राइस सफिशिएंट है। ठीक है, हमें केवल इतना ही चाहिए था, और अभी प्रोडक्ट को और बना लेते हैं, रोलर। तो यहाँ पे तो यहाँ पे फायर कोर्स डॉट क्रिएट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को डायरेक्ट मैं क्रिएट कर दूँ, यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ। और क्रिएट करते समय अपन इसको रेडिस के अंदर डाल भी नहीं रहे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में, कि स्ट्रिंग हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे और किस तरीके से उस स्ट्रिंग का डेटा हम निकालेंगे। तो यहाँ पे रूट्स के अंदर जो कि प्रोडक्ट डॉट जेएस मैंने बनाया था, मोस्ट राउटर क्रिएट प्रोडक्ट और राउटर, और इंडेक्स डॉट जेएस में आएंगे, और राउटर डॉट यूज स्लैश प्रोडक्ट वायर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट जेएस में जाके हमें राउट्स ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेएस और ऐप डॉट यूज। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। अब ये सारे कनेक्ट हो गए होंगे, आई होप कोई एरर, कोई एरर नहीं है। तो मैं पोस्टमैन के अंदर जाके तो यहाँ पे मैं एक नया कलेक्शन बनाता हूँ, रेडिस जो के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल सेट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ लोकल, लोकल यूआरएल रहेगा HTTP लोकल होस्ट 3000। ये देखने में आपको लग सकता है कि ये ज़्यादा समय ले रहा है, लेकिन आप बिलीव करिए जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3000 पे चल रहा है अपना सर्वर, मैंने इसको लोकल होस्ट 3000, और बस इतना आपको करने के बाद इस सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। और एड्रेस यूट्यूब में जाके यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट करते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट। इस पोस्टमैन का जो कलेक्शन है, एक पूरा कलेक्शन भी मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको लोकल यूआरएल प्लस प्रोडक्ट प्लस आई होप यहाँ पे लोकल यूआरएल ओवर करोगे तो आपको मिल जाएगा कहाँ पे हम हिट कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट। एक बार हम को टेस्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट।
और बॉडी जेसन के अंदर जाएगा हमारा क्या क्या है, हमारे पास है नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन, नेम सैमसंग प्राइस 12,000 डिस्क्रिप्शन, दिस इज ग्रेट वाइल। पोस्ट रिक्वेस्ट होगी अपनी ये, एंड के ऊपर क्लिक किया और प्रोडक्ट के बाद डॉट लगा था सैमसंग, ये अपना ऐड हो चुका है और हम इसको सेव कर दें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मोंगो डीबी के अंदर जाऊँ तो पहले तो इसके अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। रेडिस टीवी नाम से अपना एक डेटाबेस है, प्रोडक्ट नाम से कलेक्शन इसके अंदर ही आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना ये है कि हम अगर इसके अंदर रेडिस के अंदर अगर डेटा डालना चाहते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में, किस तरीके से डालेंगे, और स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर डेटा निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। हाउ दैट डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्म फॉर्मेट इन जेडस, एंड हाउ टू गेट डेटा ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट फ्रॉम रेडिस, फ्रॉम रेडिस। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, इसके अंदर होगा क्या, बेसिकली ये नॉर्मल क्वेरी इस तरीके से बनती है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर डॉट फाइंड बाई आईडी और रिक्वेस्ट डॉट परम से जो आईडी आएगी इसको देंगे और यहाँ से इसको प्रोडक्ट को हम वापस कर देंगे। लेकिन अभी हमें करना क्या है, अभी हमें करना है कि हमें इस प्रोडक्ट को रेडिस के अंदर भी डालना है। तो रेडिस के अंदर डालने के लिए सबसे पहले रेडिस डीबी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो रेडिस क्लाइंट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा कि अगर रेडिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हम डालना चाहते हैं वो प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी रेडिस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो आप उस प्रोडक्ट को मत डालिए। मतलब डायरेक्ट जो प्रोडक्ट का डेटा है वो आप रेडिस से लेकर जाइए, एक्चुअल डेटाबेस से उसको कनेक्ट मत करिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट इज प्रोडक्ट एग्जिस्ट, तो अवेट रेडिस क्लाइंट डॉट गेट मेथड, गेट मेथड की मदद से मैं वहाँ पे निकाल रहा हूँ। यहाँ पे वो स्ट्रिंग देना है जिस स्ट्रिंग की मदद से मैंने डेटा डाला था, अभी वो आपको समझ में आएगा। इफ एज प्रोडक्ट एग्जिस्ट तो रिटर्न, और वो प्रोडक्ट हम वापस कर देंगे। अब अगर जैसे नहीं है तो अगर हमें केवल करना है डेटा को रेडिस के अंदर डालना है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो किस तरीके से डालेंगे, हम जब भी यहाँ पे सेट करेंगे तो उसको एक यूनिक की दे देंगे कि प्रोडक्ट और उसका यूनिक की का नाम, जो कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जब गेट करते समय लिया भी है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई ये मेथड लगाना मत भूलिए वरना एरर आएगी। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और उस प्रोडक्ट को उसके अंदर पास कर देंगे, तो जेसन फॉर्मेट में हमारा जो डेटा है इसके अंदर रेडिस के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर स्टोर नहीं है तो, अगर स्टोर है तो प्रोडक्ट आपको वापस से मिल जाएगा। केवल इतना हमें करना था। अब कर जाते हैं रूट के अंदर, तो एक्स आउटर डॉट गेट स्लैश आई डी, और यहाँ पे ये भी यहाँ पे रेडिस यूट्यूब, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और ऐड कर दें, गेट बाई आईडी, गेट प्रोडक्ट बाई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्लस जो भी हमारा आईडी का नाम था, तो आईडी के नाम के लिए
सेंड के ऊपर क्लिक किया, रेडिस क्लाइंट डॉट गेट इज नॉट अ फंक्शन आ रहा है, तो रेडिस क्लाइंट के ऊपर गेट का फंक्शन नहीं लगा सकते, तो क्यों हो रहा है? डॉट डॉट रेडिस क्लाइंट, और रेडिस क्लाइंट डॉट गेट इज नॉट अ फंक्शन, वाई दिस इज एरर, रेडिस क्लाइंट डॉट, ओह, जेसन हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। मैंने यहाँ पे ओके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे क्लाइंट नहीं किया, तो वापस से चलते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ, एंड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे डेटा मिल चुका है। यहाँ पे मिले हैं 712 मिली सेकंड के अंदर ये मुझे डेटा मिला है। अगेन सेंड के ऊपर क्लिक किया, आप देखिए 216 मिली सेकंड के अंदर हमें डेटा मिल चुका है। और ये डेटा का जो फॉर्मेट है वो अभी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी, नेम, सैमसंग, प्राइस, ये सारा फॉर्मेट हमें मिल रहा है, लेकिन किस फॉर्मेट में मिल रहा है थोड़ा सा गलत है। लेकिन पहले मैं आपको रेडिस के अंदर जाके दिखाता हूँ कि रेडिस के अंदर डेटा स्टोर हुआ है या नहीं। एजी फ्री डीबी के अंदर आएंगे, तो हाँ भैया, तो डेटा स्टोर होना चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट नाम का एक फोल्डर बना है, उसके अंदर एक आईडी आई है, इसके अंदर डेटा यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर गया है। अब यहाँ पे बात ये आती है, हमारा ये डेटा है जो इस तरीके से क्यों मिल रहा है? इस तरीके से इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको लगाना चाहिए था जेसन डॉट पार्स। अब अगर मैं यहाँ पे वापस से अगर सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे डेटा एक्चुअल फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो केवल देखिए 236 मिली सेकंड के अंदर ये मिल चुका है, और एक्चुअल जब डेटाबेस से आ रहा था तो 712 मिली सेकंड अपने को लग रहा था। तो रेडिस हमको यही प्रोवाइड करता है कि कैचिंग के माध्यम से हम डेटा बहुत ज़्यादा स्पीड से निकाल सकते हैं। तो हमने अभी ये तो देख लिया कि रेडिस के अंदर स्ट्रिंग के अंदर डेटा किस फॉर्मेट में डालना है और किस तरीके से हमें उसको निकालना है। अब ये देखना है हाउ टू insert data in hash format in Redis, how to get data of hash format from Redis। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट आईडी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग करेंगे इसको लेने के लिए। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स डॉट गेट प्रोडक्ट बाई नेम, नॉर्मली हम प्रोडक्ट हमको जिस तरीके से गेट करते हैं। तो अब अगर हमें इसमें हैशिंग लगानी है कि इसमें अगर रेडिस के साथ हैश के अंदर डेटा जाना चाहिए तो किस तरीके से जाएगा, तो उसके लिए करेंगे हम कॉन्स्ट इच प्रोडक्ट एग्जिस्ट और ऑब्जेक्ट डॉट कीज। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ होगी कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते। जब भी हमें हैशिंग करनी होती है तो रेडिस के अंदर अगर मान के चलिए डेटा आपका नहीं है, कोई भी डेटा अगर आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तब भी ये बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ आपको नल ऑब्जेक्ट देता ही देता है। तो उसके लिए आपको पहले वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप उसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर उसका नॉर्मल ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से है, तब उसके अंदर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इस तरीके से अपन वो ले सकते हैं। लेकिन अगर जैसे एग्जिस्ट नहीं करता तो उस समय मुझे डेटा को अंदर भी डालना है, मतलब उसको डेटा को हैश डेटा को रेडिस के अंदर डालना है। तो किस तरीके से डालेंगे? हैश डेटा को रेडिस के अंदर डालने के लिए ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन से आता है, ये प्रोडक्ट के अंदर मोंगूज के कुछ प्री डिफाइंड कीज रहती हैं। उन मोंगूज के प्री डिफाइंड कीज को हटा के हमें नॉर्मल ऑब्जेक्ट इसको बनाना होता है। तो हमें इसको पहले कॉन्स्ट प्लेन ऑफ प्लेन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। प्लेन प्रोडक्ट बनाने के बाद हमें की निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हैश डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हैश डेटा के अंदर वैल्यू डालेंगे, तब जाके वो हैश डेटा इसमें डालेंगे। हैश डेटा कभी भी नॉर्मली हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। हैश डेटा हमेशा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। की वैल्यू पेयर आपको नहीं मालूम, जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू होती है, उसी तरीके से हम जब भी हैश डेटा स्टोर करते हैं तो हैश डेटा हमेशा की और वैल्यू के फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो अवेट रेडिस क्लाइंट डॉट एस सेट, जो भी हमने नाम देना वो नाम दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे एस डेटा को पास कर दिया। एस डेटा के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने एज अ की वैल्यू पेयर यहाँ पे डाल दिया। और हर वैल्यू आपकी एज अ स्ट्रिंग होनी चाहिए। कोई वैल्यू अगर उसका नंबर है भी या आईडी है तो उसको भी वो एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, रूट के अंदर जाते हैं, नेम
गेट प्रोडक्ट बाय नेम, एंड के ऊपर क्लिक किया। पहले देखिए 569 मिली सेकेंड के अंदर आया, और रेडिस के अंदर चलते हैं, रीलोड करते हैं। यहाँ पे नेम प्रोडक्ट नाम से एक डेटा है जो कि हैश डेटा है। डेटा टाइप देखिए, डेटा टाइप यहाँ पे हैश लगा हुआ है, इसके अंदर चलते हैं। आईडी, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, और वो इस तरीके से हमें डेटा देखने के लिए मिल गया। अब मैं अगर इसको सेम दोबारा से सेंड करूंगा तो इसने देखिए 221 मिली सेकेंड लिया हुआ है। तो इस तरीके से जो अपना वो ऑप्टिमाइज कर सकता है। और जब भी हम यहाँ पे हैश डेटा मोस्टली हम उस जगह पे रखते हैं, क्योंकि दोनों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे इसने स्ट्रिंग ने काम किया था, स्ट्रिंग ने भी डेटा को स्टोर किया, डेटा को वापस लेके आया। सेम काम इसने किया है, इसने कि डेटा को स्टोर किया, डेटा को वापस लेके आया। लेकिन जो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन था वो था कि हमारा कि रेडिस के अंदर डेटा कुछ कैसा दिख रहा है। अगर यही डेटा अगर स्ट्रिंग का होता तो नॉर्मल एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखता, लेकिन क्योंकि ये एस के फॉर्म में है तो इसकी की वैल्यू पर एक रिप्रेजेंटेशन इसका बहुत अच्छा होता है। तो हम इस तरीके से उसमें हैश के फॉर्म में डेटा इसको स्टोर कर सकते हैं। अब हैश के बाद हमारा आता है एरे। एरे के फॉर्म में हम डेटा किस तरीके से स्टोर करेंगे, हाउ टू डेटा लिस्ट फॉर्मेट एंड हाउ टू लिस्ट डेटा फॉर्मेट, ठीक है। तो लिस्ट यानी कि एरे ही होता है वहाँ पे। तो एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, नॉर्मली हम प्रोडक्ट डॉट फाइंड इस तरीके से करते हैं और इस तरीके से उसमें डेटा निकालते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे करना यह है कि जब भी हम डेटा निकालेंगे उस समय हमारा डेटा आएगा। और पहले हमें इसको रेडिस के अंदर से अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। रेडिस के अंदर से निकालने के लिए हम इस तरीके से निकालेंगे, अवेट रेडिस क्लाइंट डॉट लिस्ट ऑफ रेंज प्रोडक्ट। ये तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जो भी आपको देना है नाम यहाँ पे दे सकते हैं। 0-1 क्या है, 0-1 बेसिकली इंडेक्स नेम होता है। अगर आप इसमें 0-1 दे दोगे तो एरे के अंदर जितने भी डेटा हैं, एरे के अंदर जितने भी डेटा हैं वो सारे डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एज प्रोडक्ट एग्जिस्ट अगर करता है तो जेसन डॉट पार्स मुझे वो सारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट दिखाई देना चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या किया है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कीजिए और उसके बाद अवेट रेडिस क्लाइंट डॉट एल पुश प्रोडक्ट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, सारे प्रोडक्ट को मैंने इसके अंदर डाल देना है। और एल पुश यानी कि वो सारे वो इसको डाल देगा उसके अंदर, रेडिस के अंदर डाल देगा। अभी इसको देखते हैं, चला के देखते हैं पहले इसके चलता है या कुछ एरर देता है। अगर कुछ एरर देता है तो इसमें कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि इसको करने का एक तरीका और होता है। डॉट गेट गेट ऑल प्रोडक्ट गेट ऑल प्रोडक्ट, एंड के ऊपर क्लिक किया। वो जो एरर आपको देखने के लिए मिली थी एक्चुअल में वो एरर नहीं थी, मैंने केवल इस कर्सर आई को बंद किया, बंद करके चालू किया, वो एरर अपनी जा चुकी है। तो अभी अगर इसके ऊपर हिट करूंगा, बस मैंने रूट का नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर मैं हिट करूंगा तो ये डेटा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब हो क्या रहा होगा यहाँ पे, देखो, अगर शुरुआत में उसको कोई भी इसके अंदर डेटा नहीं मिलेगा तो वो चेक करेगा कि अगर प्रोडक्ट डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तभी वो डेटा यहाँ से रिटर्न करता है। अगर नहीं है तो वो डेटा प्रोडक्ट नाम का एक की बनाएगा, उसके अंदर वो डेटा डाल देगा, जो कि हम यहाँ पे एरे के फॉर्म में डाल रहे हैं। एल पुश और एल रेंज की मदद से हम डेटा निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रेडिस के अंदर जाऊंगा, तो मैं रीलोड करूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट नाम की बन चुकी है। डेटा टाइप देखिए, डेटा टाइप यहाँ पे है लिस्ट। इसका एरे का जो डेटा टाइप होता है वो होता है लिस्ट, एरे के फॉर्म में अपना ही स्टोर हो चुका है। अब जब भी हम यहाँ पे कोई भी नया डेटा इंसर्ट करेंगे, लेट्स अज्यूम ये जो क्रिएट डेटा था ना, जब भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे उस समय हमें क्या करना है, उस समय हमें रेडिस के अंदर से उसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे सेट नहीं करेंगे, अवेट रेडिस क्लाइंट डॉट एल, एक से अवेट
Redis client and read the product from Redis. All product from Redis. यहाँ पे मुझे केवल इतना चलाना है, अवेट रेडिस क्लाइंट डिलीट मेथड, और जो भी हमारी की है उस की को हमने यहाँ पे पास कर दिया। इससे हमारे सारे डिलीट हो जाएंगे और नया उसके अंदर जब ऐड करना होगा हम इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको चला के दिखा दूँ। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सैमसंग की जगह मैं इसको नाम दे रहा हूँ वो, और दिस इज अ ग्रेट न्यू मोबाइल। एंड के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए अब मैं गेट ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। सेंड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखो 2 डेटा मिले, फिर से सेंड करता हूँ। यहाँ पे 497 241 मिली सेकंड के अंदर डेटा आया। इस फॉर्मेट में आया, इसको अभी छोड़ दीजिए। लेकिन बस यहाँ पे चलते हैं रेडिस में। रेडिस में अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे 2 डेटा है। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ओवर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ग्रेट मोबाइल लिखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ग्रेट न्यू मोबाइल। जब मैं इसको वापस ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जेसन डॉट पार्स, और फिर से इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे केवल 300 मिली सेकेंड के अंदर अपनी क्वेरी हिट हो चुकी है और दोनों डेटा मुझे मिल चुके हैं। तो ये डेटा अपने जो रेडिस के अंदर से आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम क्वेरी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं एरे के साथ। तो हमने एरे देख लिया अपना, और स्ट्रिंग देख लिया है, हैश देख लिया। अब हमें देखना है, स्ट्रिंग हो गया, हैश हो गया, लिस्ट हो गया। अब हमें देखना है सेट और सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट को देखने के लिए how to insert data in set format, how to get data of set format from Redis। तो उसके लिए सेट के लिए मुझे यहाँ पे एक चीज करना होगा। मैं यहाँ पे कैटेगरी का मॉडल बनाता हूँ। यहाँ पे एक नया मॉडल बनाते हैं कैटेगरी नाम से। मोस्ट मंगूज मंगूज नेम के साथ साथ एक और ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन। बस, और कैटेगरी, और कैटेगरी को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। और कंट्रोलर के अंदर यहीं पे प्रोडक्ट के अंदर ही मैं यहाँ पे कैटेगरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी मॉडल्स कैटेगरी, तो मुझे यहाँ पे सेट करना है कैटेगरी मॉडल। सेट हमेशा रिप्रेजेंट करता है यूनिकनेस को। जब भी आपके पास मल्टीपल डेटा है, जैसे मान के चलिए एरे के अंदर 3 लोग हैं, नमन, सागर, नमन। तो जो दो बार नमन लिखा हुआ है, अगर उसी चीज को आप सेट में डालोगे तो वो केवल आपको नमन और सागर देगा, क्योंकि वो रिपीटेटिव चीज को पसंद नहीं करता। बस इतना सा मतलब होता है सेट का। अभी देखो एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट कैटेगरी। नॉर्मली हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर मैं क्रिएट करते समय यहाँ पे लगा दूँ अवेट रेडिस क्लाइंट एस एड कैटेगरी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कैटेगरी डॉट नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोडक्ट डॉट जेएस, यहाँ पे कैटेगरी स्लैश राउटर डॉट पोस्ट कैटेगरी स्लैश क्रिएट, और यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट को इंपोर्ट किया। काफी सिंपल सा। मैंने सिर्फ केवल यहाँ पे एस ऐड फंक्शन लगाया। इसने बताया कि मैं सेट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ कैटेगरीज नाम की एक की, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कैटेगरी डॉट नेम, मैंने उस नेम को ऐड कर दिया। सिर्फ इतना सा था। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ऐड कैटेगरी के अंदर जाएंगे, क्रिएट कैटेगरी, सेंड के ऊपर क्लिक किया, मोबाइल ऐड हो चुका है। यहाँ पे आते हैं, इसको रीलोड करूंगा मैं। यहाँ पे देखोगे आप सेट के अंदर एक चीज आ चुकी है, मोबाइल। अब मैं अगर इसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, लेट्स से जो मैंने फिर से सेंड किया, फिर से सेंड किया, फिर से सेंड किया, तो डेटाबेस के अंदर जाएगा, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही कैटेगरी आएगी, क्योंकि हर बार कैटेगरी, अब मैं केवल कैटेगरी को चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम मोबाइल की जगह मैं यहाँ पे लैपटॉप कर देता हूँ। तो अब अगर मैंने लैपटॉप कर दिया, अब मैं अगर आके इसको रीलोड कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे लैपटॉप भी ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लेट्स अज्यूम यूट्यूब कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि यूट्यूब भी ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सेक केवल यूनिट यूनिट को लेता है, यूनिक यूनिक को लेता है।
तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिलीट की। अब डिलीट करने के लिए हमें रेडिस क्लाइंट डॉट डिलीट, सॉरी, डिलीट कैटेगरीज, बस इतना हमें करना है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके अगर मैं रीलोड करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डिलीट हो जाएगा। हमारा इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इनको अगर गेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऑल कैटेगरी, नॉर्मली हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और सेट के अंदर से अगर मुझे सारी डिटेल निकालनी है तो एस मेंबर्स करके एक फंक्शन होता है जिसकी वजह से हम सारी कैटेगरी निकाल सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करते हैं इसलिए हमें जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा वापस से कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे हर एक कैटेगरी को अगर हमें डालना है तो किस तरीके से डालेंगे। कैटेगरी डॉट फाइंड से एक एरे आएगा जो कि कैटेगरीज एरे होगा, उसके अंदर से हर एक एलिमेंट को निकालेंगे और हर एक एलिमेंट के अंदर से जो उनका नेम होगा वो उसके अंदर हम डाल देंगे। तो इस तरीके से हम कैटेगरी को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हमें क्या करना है, राउटर डॉट गेट कैटेगरी स्लैश ऑल, यहाँ पे आते हैं गेट कैटेगरी, कैटेगरी स्लैश ऑल, एंड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूँ तो यहाँ पे सेट कैटेगरी बन चुका है और इसके अंदर मोबाइल लैपटॉप यूट्यूब नाम से चीज़ें आ चुकी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखो कैटेगरी के अंदर अभी सबसे पहले इस समय, क्योंकि इनिशियली क्या है, इनिशियली मैंने यहाँ पे क्या किया था, अगर ध्यान से सुनना, अगर मेंबर्स के अंदर अगर कैटेगरी के अंदर शुरुआत में होता तब तो यहीं से उसको मिल जाता, लेकिन क्योंकि नहीं था तो उसको पहले ये वाला डेटा निकालना था और निकालने के बाद डेटाबेस के अंदर डालना था, उसके बाद वो कैटेगरी को वापस भेजना था। तो इसने जो भी इसको डेटाबेस से मिला उसने वो चीज़ यहाँ पे वापस भेज दी मुझे, इतने जितने भी डेटा डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करूँगा, अब मुझे कहाँ से लेकर आएगा, ये मुझे लेकर आएगा रेडिस में से 257 मिली सेकेंड, लेकिन यहाँ पे आया अनएक्सपेक्टेड नॉन वाइट स्पेस करेक्टर आफ्टर जेसन एट पोजीशन नंबर 8। ये डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या गड़बड़ है। डॉट, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इच कैटेगरी एग्जिस्ट को कंसोल लॉग कराता हूँ और यहाँ पे टर्मिनल में देखते हैं क्या एरर है। ये एरर है, यहाँ पे देखिए आप मोबाइल आया है, ओके तरीके से। मैं अभी इसको जेसन डॉट पार्स नहीं करता हूँ, नॉर्मली आपको रिटर्न करके दिखा, कैटेगरीज डॉट लेंथ, एंड किया। यहाँ पे देखो मोबाइल आ चुका है, लैपटॉप आ चुका है और यूट्यूब भी आ चुका है, तो तीनों डेटा अपने पास आ रहे हैं। लेकिन जो इशू है वो मैं जेसन डॉट पार्स कर सकता हूँ, लेकिन जेसन डॉट पार्स किस तरीके से करूँगा वो मैं आपको दिखा दूँ। वो अपने को कैसे करना होगा, कैटेगरीज कैटेगरी एग्जिस्ट और यहाँ पे मुझे एक नया एरे बनाना पड़ेगा जो कि कॉन्स्ट न्यू एरे जेसन डॉट पार्स, मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा न्यू एरे जेसन डॉट पार्स कैटेगरी, न्यू एरे डॉट पुश, ठीक है। और हमने न्यू एरे रिटर्न कर दिया। अगर इस तरीके से करेंगे, सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, आ जाएगा और नॉर्मल जिस तरीके से हमें चाहिए एक्सपेक्टेड फॉर्म में हमारा डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया था हर एक वैल्यू को, इसीलिए हमें वापस लाते समय जेसन डॉट पार्स करना पड़ा। बहुत सिंपल था और इसके अंदर कोई हार्ड चीज़ नहीं थी। हमने यहाँ पे क्या देख लिया, हमने यहाँ पे अभी सेट देख लिया है, हैश देख लिया, लिस्ट देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया। अब हमें देखना है कि सॉर्टेड सेट क्या हो। अब बात करते हैं सॉर्टेड सेट।
सॉर्टेड को समझाने के लिए सबसे पहले मैं कैटेगरी के अंदर एक चीज़ और ऐड करता हूँ, स्कोर। स्कोर टाइप नंबर रिक्वायर्ड ट्रू। तो स्कोर क्या करेगा? स्कोर के लिए हम करेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट सॉर्टेड कैटेगरी, कैटेगरी डॉट क्रिएट रेडिस क्लाइंट डॉट जेड एट सॉर्टेड सेट कैटेगरी डॉट स्कोर कैटेगरी डॉट नेम। इस तरीके से हम इसको ऐड नहीं कर सकते। यस, फंक्शन इसने सही यूज किया है। जेड ऐड फंक्शन ही होता है सॉर्टेड सेट को स्टोर करने के लिए ऑन द बेस ऑफ स्कोर, स्कोर के बेस पे। लेकिन हमें इसको ऐड कैसे करना होगा? ऐड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक सॉर्टेड सेट नाम का एक एरे बनाते हैं और सॉर्टेड सेट के अंदर हम पुश करेंगे स्कोर। स्कोर के अंदर कैटेगरी डॉट स्कोर वैल्यू, इसके अंदर कैटेगरी डॉट नेम। इस तरीके से हमारा जाता है। सॉर्टेड सेट में जब भी हमें ऐड करना है तो हमेशा एक एरे के फॉर्मेट में हमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या है, एक एरे लिया, उस एरे के अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और स्कोर और वैल्यू नाम से। स्कोर और वैल्यू नाम से क्यों बना रहे हैं वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। अवेट रेडिस क्लाइंट डॉट जेड एड मेथड लगाया, सॉर्टेड सेट इसको की को नाम दिया, सॉर्टेड सेट इस तरीके से मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब क्रिएट सॉर्टेड सेट को मैं यहाँ पे राउटर क्रिएट क्रिएट सॉर्टेड कैटेगरी, क्रिएट सॉर्टेड, ठीक है, क्रिएट सॉर्टेड कैटेगरी। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्रिएट सॉर्टेड कैटेगरी, कैटेगरी सॉर्टेड। तो यहाँ पे नेम दिया हुआ है, स्कोर दिया हुआ है, तो मोबाइल एंड के ऊपर क्लिक किया, रेडिस के अंदर आते हैं। इसको मैं करता हूँ रिलोड। आप यहाँ पे देखेंगे एक सॉर्टेड सेट नाम से एक की बन चुकी है। सॉर्टेड सेट के अंदर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर आप देखोगे ओप्पो, जिसको स्कोर दिया हुआ 100। एक और ऐड करता हूँ, का नाम है मोबाइल, और इसका स्कोर देता हूँ 200। और यहाँ पे सेट की जो फीचर थे वो यहाँ पर भी जाएंगे। जैसे अगर सेम चीज़ अगर मैं देना चाहता हूँ दोबारा से, और मैं अगर इसको डेटाबेस में जाएगा लेकिन इसके अंदर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इस सेट के फीचर को तो ये वैलिड करता ही है, बल्कि ये सॉर्टिंग भी कर देता है यहाँ पे। अब सॉर्टिंग को हम किस तरीके से यहाँ से इसका यूज ले सकते हैं वो यहाँ पे मैं बात करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, पहले आपको डिलीट का और बताता हूँ, लेने के पहले डिलीट का बताता हूँ कि डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट के लिए बहुत ही सिंपल है, अवेट रेडिस क्लाइंट डॉट डिलीट सॉर्टेड सेट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिलीट हो गया होगा, रीलोड करूँगा, ऑब्वियसली ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, अपना ये डिलीट हो चुका है। अब बात करते हैं इनको गेट कैसे करेंगे। तो गेट करने के लिए डायरेक्ट मैं रेडिस क्लाइंट में से ही ले रहा हूँ। रेडिस क्लाइंट डॉट जेड रेंज, जेड रेंज एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम सॉर्टेड सेट को निकालते हैं। 0-1, देखो अगर आप 0-1 दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा जितना भी डेटा उसके अंदर मौजूद है पूरा डेटा दे दीजिए। अगर आप 0-1 करोगे तो केवल 2 डेटा मिलेंगे। मतलब इंडेक्स नंबर से होता है, इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 1 करोगे तो 0-1 आएगा, 0 मतलब 2 तक करोगे तो 0-1-2 के इंडेक्स के आएंगे। 0-1 लिखने से क्या होता है, पूरा जितना भी एरे है पूरा एरे अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होता है, और यहाँ पे अपन इसको इजीली गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐड का यहाँ से हटा, मतलब डिलीट वाला हटा के फिर से ये वाला ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे जाएंगे, एंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको एक लैपटॉप देते हैं जिसको मैं यहाँ पे 500 देता हूँ। ठीक है, रेडिस के अंदर जाएंगे, इसको रिलोड करेंगे, सॉर्टेड सेट बन गया। इसके अंदर दो है, मोबाइल का 200, लैपटॉप का 500। तो 21 ऑर्डर में मिलता है। देखो जो सबसे छोटा होगा ना वो सबसे पहले आएगा, जो बड़ा होगा वो बाद में आएगा, कुछ इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे चलते हैं, गेट सॉर्टेड अरे को प्रोडक्ट डॉट जीएस राउटर डॉट कैटेगरी, गेट सॉर्टेड कैटेगरी, गेट सॉर्टेड
एंड के ऊपर क्लिक किया, मोबाइल मिल चुका है हमें और लैपटॉप मिल चुका है। पहले देखिए, पहले मोबाइल लिख के आया, फिर उसके बाद लैपटॉप लिख के आया, क्योंकि मोबाइल का नंबर 200 है, लैपटॉप का नंबर 500 है। लेट्स अज्यूम मैं एक और देता हूँ, यहाँ पे मैं एक पास कर देता हूँ, सिंपली जेएस, जो कि आएगा 100। तो अभी होगा क्या, होगा ये कि सिंपली जेएस सबसे ऊपर लिख कर आएगा, उसके बाद मोबाइल लैपटॉप लिख कर आएगा। ठीक है, सिंपली जेएस सबसे पहले आया, फिर उसके बाद मोबाइल और लैपटॉप आया। तो इस तरीके से जो हमारा सॉर्टेड सेट परफॉर्म होता है। सॉर्टेड सेटिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारा क्या हो गया, सेट भी हो गया, सॉर्टेड सेट भी हो गया। अच्छा है, इसको हमने पहले ही परफॉर्म कर लिया था। अब हमारा रह गया है बिट मैप। बिट मैप क्या होता है, तो बिट मैप को बेसिकली अगर आप जब भी कभी अगर आप रियल वर्ल्ड किसी भी एप्लीकेशन के साथ काम करोगे, 99% जितना मैंने आपको अभी तक बताया है, इसके अंदर आपका काम निबट जाएगा। पबसब एक ऐसा मेथड है कि जो आपको रियल टाइम एप्लीकेशन में जरूरत पड़ती है, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं बिट मैप की, कि बिट मैप क्या होता है। बिट मैप, हाउ टू इंसर्ट डेटा इन बिट मैप, हाउ टू गेट डेटा। बिट का जो सबसे ज़्यादा यूज हम करते हैं वो एक्चुअली ट्रैकिंग के लिए करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आपने लॉगिन किया, या फिर किसी दूसरे ने आपकी वेबसाइट पर लॉगिन किया, और आपको डिसाइड करना है कि जब ये लॉगिन है या नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन, या फिर आपको मान के चलिए कोई एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स देना है, कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसा कर दीजिए, ऐसी कंडीशन है तो ऐसा कर दीजिए, और वो भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम के लिए। तो हम वहाँ पे क्या है, बिट का और सेट बिट मैप का यूज करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि बिट मोस्टली जितने भी ऑपरेशन आपके परफॉर्म होने हैं, वो अभी तक जितना मैंने बताया उससे आप करते हो। ये बिट ऐसी चीज़ है, इसका बहुत कम, मैंने अभी तक तो बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं देखा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट बिट मैप, इसको कैटेगरी को हटाते हैं। हाँ, वेट रेडिस क्लाइंट डॉट सेट मैप कैटेगरी वन वन। यहाँ पे देखो, वन का मतलब होता है ट्रू और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। सिर्फ इतना सा इसका मतलब है कि आखिरी एलिमेंट के अंदर अगर आप, ये देखो, अगर आप आखिरी एलिमेंट के अंदर अगर वन पास कर दोगे तो वो ट्रू माना जाएगा, जीरो पास कर दोगे तो फॉल्स माना जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हैं, कि इन सब पे वन, कुछ पे जीरो है, कुछ पे वन है। तो यहाँ पे एक और मैं बनाता हूँ, एक्सपोर्ट्स डॉट गेट मैप कैटेगरी, और यहाँ पे मैं, लेट्स अज्यूम अपन वन के लिए निकाल रहे हैं अभी, तो गेट मैप कैटेगरी और वन के लिए मैंने निकाला। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कैटेगरी बिट मैप कैटेगरी आ गया, चलो ठीक है। तो क्रिएट और गेट मैप, तो यहाँ पे क्रिएट बिट मैप, और इसका हमारा यूआरएल आएगा कैटेगरी स्लैश बिट मैप। क्या रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। सेंड के ऊपर क्लिक किया, डन लिख के आ गया है। रेडिस में जाते हैं, बैक जाते हैं, रीलोड करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट स्ट्रिंग सेट लिस्ट स्ट्रिंग, और क्रिएट बिट मैप्स कैटेगरी, रेडिस क्लाइंट डॉट सेट बिट मैप्स कैटेगरी के अंदर से यहाँ पे वैल्यू मुझे, ठीक है। अभी अभी मैं गेट बिट में और दिखाता हूँ पहले आपको, कैटेगरी स्लैश बिट मैप। इसी चीज़ को अगर मैं पोस्ट की जगह पे गेट कर दूँ, और गेट में वन के लिए कर रहा हूँ, तो वन के लिए करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू वन आई है। और इसी के बेस पे अगर मैं कर दूँ, जैसे आप, थोड़ा समझने में अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 6 के लिए जीरो है, तो अगर मैं यहाँ पे 6 के लिए अगर करता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए जीरो आई है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है,
यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब भी 0 आता है तो उसका मतलब फॉल्स होता है, 1 आता है तो उसका मतलब ट्रू होता है। सिर्फ इतना सा इसका मतलब होता है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि इसके अंदर वैल्यू आएगी। हाँ, आ चुकी है। बिट मैप कैटेगरी, टाइप इसका स्ट्रिंग है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए लेंथ 2 और टीटीएल नो लिमिट और इस तरीके से यहाँ पे आया है। इसको आप देख नहीं सकते, लेकिन आप इसमें ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में आपको डेटा देख सकते हो कि हाँ, कि हमारा जो डेटा है वो हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं इसको अगर दिखाऊं, जैसे 10 के लिए मैंने 1 किया है, तो 10 के लिए यहाँ पे 1 आ गया। तो ये 10 के लिए यहाँ पे, अच्छा, मैं पहले मुझे सेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं गेट करता हूँ। 0 क्यों आ रहा है? 10 के लिए 0 दिया है क्या? 9 करता हूँ, 9 के लिए बना रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में हमें डेटा जब भी निकालना होता है तो इस तरीके से निकाल। बिट मैप का जो मैंने जो यूज केस अभी तक पढ़े हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे आपको कोई यूजर लॉगिन है कुछ एक सेशन में, तो आप वहाँ पे करते हो। अगर आपको ट्रैक करना है कि किसी भी पोस्ट पे या वीडियो पे किसी ने अगर क्लिक किया, तो उसका व्यूज आपको बढ़ा देना कि इसने इसके ऊपर क्लिक किया कि नहीं किया। जो सेशन एक्टिव है उसके अंदर अगर उसने उस वीडियो पे क्लिक किया तो उसको कितना वीडियो पे क्लिक किया। तो ये सारी चीज़ों के लिए जनरली बिट मैप का यूज करते हैं। तो ये था अपना रेडिस का कोर्स, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हमने यहाँ पे बिट मैप देखा, सॉर्टेड सेट देखा, सेट देखा, लिस्ट देखा, हैश देखा, स्ट्रिंग देखा, और पब सब भी। मैं एक्चुअल में आपको अगर बताऊं तो पब सब सिर्फ इतना होता है कि एक जगह पे पब्लिश करते हैं, दूसरी जगह पे सब्सक्राइब करते हैं। सेम डेटा को अगर किसी जगह से पब्लिश कर सकते हैं तो उसको किसी दूसरे सर्वर में जाकर भी हम उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेन मोटिव उसका वही होता है। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सॉकेट डॉट आईओ की जो वीडियो है उसके अंदर सॉकेट डॉट आईओ होगा कम्प्लीटली, और उसके अलावा रेडिस का जो पबसब मेथड है वो भी अपना कम्प्लीटली होगा। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, इंस्टाग्राम पे आके आप बता सकते हो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जितनी भी वीडियो अभी जो लेटेस्ट आ रही हैं, तो वो वीडियो अभी मैं एक्चुअल में खुद का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेकिन ये जो वीडियो आ रही है वो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि व्हाट्सएप पे कोई बंदे बोल देते हैं। किसी बंदे ने बोला था कि उसको कॉन्फिग ड्रिवन फॉर्म चाहिए रिएक्ट जेएस में, तो उसको मैंने रिएक्ट जेएस का वो कॉन्फिग ड्रिवन फॉर्म की वीडियो बनाई। उसके बाद अभी रेडिस और सॉकेट डॉट आईओ की रिक्वेस्ट थी, तो उसके लिए ये दोनों वीडियो बनेंगी। इसके बाद जो भी आप वीडियो की रिक्वेस्ट करोगे 100%, 101% उस वीडियो को अभी सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और वही वीडियो सबसे पहले आएंगी। ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।